कल विश्व विकलांग यानी दिवस था। और भारत में जितने भी यानी कमज़ोर वर्ग रहे हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, महिला हो, सभी लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी आवाज़ मतलब सत्ता के जो मतलब सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वहाँ तक पहुँचाने में अपनी सफलता प्राप्त की है। लेकिन विकलांग जिन्हें आजकल दिव्यांगजन कहा मतलब जाता है, वो यानी कि अभी भी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल यानी कि वल्नरेबल ग्रुप है। क्योंकि जहाँ तक दूसरे समूह SC, ST, OBC महिला है, उन्हें एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और सफलतापूर्वक किया भी यानी कि जा चुका है। लेकिन ऐसी कोई इस प्रकार से इनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की कोई भी मतलब यानी कि तैयारी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अब तक नहीं की है। जहाँ तक भारत की जनगणना 2011 का प्रश्न है, भारत में 2.21% जनसंख्या किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से मतलब यानी कि ग्रस्त है। और इसमें 7 प्रकार की विकलांगताएँ मतलब यानी शामिल थी। और ग्रामीण भारत में 8 यानी कि 0.06% घर ऐसे थे जिसमें कोई ना कोई व्यक्ति विकलांग था। और शहरी इलाकों में 6.01% घर ऐसे थे जिसमें कि कोई ना कोई व्यक्ति यानी विकलांग था। कुल मिलाकर के जो 1995 का जो विकलांगता यानी कि अधिनियम था यानी कि जिसमें कि इनको मतलब यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन देने की बात थी, और फिर यानी रोजगार मुहैया कराने की बात थी, और जिसके तहत सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण देने का भी यानी प्रावधान था। वह जो प्रावधान है बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात लागू यानी कि हुआ है, और उसको लागू कराने में भी यानी बहुत वर्ष लग गए। और ग्रुप बी के मतलब यानी कि पदों में अभी भी काफ़ी हद तक भेदभाव का माहौल यानी कि व्याप्त है। कुल मिला के भारत में जो विकलांगों के प्रति संवेदनशीलता का जो प्रारंभ है वो हुआ था 1987 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के साथ में। फिर 1999 में रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। और पिछले कुछ वर्षों में समाज में भी यानी कि कुछ हद तक ये देखा जा रहा है कि वो दिव्यांगजनों के जो यानी मुद्दे हैं उसके प्रति अपनी संवेदनशीलता मतलब दिखा रहा है। और अब 1995 का जो विकलांगता यानी कि अधिनियम है जो कि 7 फरवरी 1996 से लागू किया गया था, अब उसमें भी संशोधन हेतु एक नया विधेयक पेश किया जाने वाला है। अब इसमें 21 प्रकार की विकलांगताएं शामिल मतलब यानी कि की जाएंगी। और 3% के बदले सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान इसमें है। और इस विकलांगता संशोधन अधिनियम में जो भी प्रावधान किए गए हैं मतलब इनका पालन न किए जाने पर अब यानी कि दंड का भी यानी कि प्रावधान है। तो कुल आवश्यकता इस बात की है कि जो समाज में हम यानी निचले स्तर से ही लोगों को इस बात के लिए मतलब जागरूक करने की वो जो दिव्यांगजनों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील रुख यानी कि अपनाएं। अगर वो सहयोग न भी करना चाहें तो कम से कम उनके मार्ग में मतलब आड़े यानी न आए। यानी कि इस हेतु भारत सरकार ने अभी काफ़ी कुछ अच्छी पहल की, जिसके तहत सुगम यानी भारत अभियान प्रारंभ यानी कि किया गया है। सरकारी बिल्डिंगों को मतलब और सार्वजनिक जो यानी कि स्थान है उनमें ऐसा नहीं कि अरेंजमेंट किए जाने का यानी कि प्रावधान है जिससे कि इन स्थानों तक विकलांग व्यक्तियों की पहुंच आसानी से यानी कि हो सके। कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर भी यानी विकलांगजनों को रोजगार देने के मामले में यानी कि आगे आया है, लेकिन ये उनके लिए बेसिकली एक यानी कि चैरिटी की यानी भांति है। ये चैरिटी का माध्यम ना हो करके जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एक आवश्यक अभिन्न अंग यानी होना चाहिए। कोई भी समाज सभ्य तभी माना जाता है इस पैमाने पर उसकी मतलब उसको नापा यानी जाता है कि वो अपने जो कमजोर वर्गों के प्रति कितना ज़्यादा संवेदनशील है। तो इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय समाज को भी काफ़ी कुछ करने की यानी कि आवश्यकता है। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो विकलांगजन है उनकी शिक्षा के लिए की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की मतलब यानी कि आवश्यकता है। आखिर कोई व्यक्ति
अपने पैरों पर तभी खड़ा यानी कि हो सकेगा जब उसके पास ऐसी कोई स्किल होगी, ऐसी कोई शिक्षा होगी जो कि उसे उत्पादक रोजगार यानी कि दिला सके। और वास्तविकता ये है कि भारत के 55% जो है दिव्यांगजन है वो यानी कि इलिटरेट है। और मतलब इस सरकार ने कुल मिलाकर के अभी पिछले यानी 2-2.5 वर्षों में लगभग 4400-4500 कैंप यानी कि आयोजित किए हैं, और जिसमें 5 लाख से मतलब ऊपर दिव्यांग यानी जनों को सहायक यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार का ये जो यानी कि दिव्यांगजनों के प्रति जो यानी रुख है वो मतलब सकारात्मक है। समाज के बाकी वर्गों को भी इसकी तरफ ध्यान देना यानी कि चाहिए, खासकर सरकारी यानी कि नौकरियों में, और मतलब यानी कि उच्च पदों पर जो दिव्यांगजनों के साथ यानी भर्ती में जो यानी भेदभाव किया यानी कि जाता है उसको रोका जाना चाहिए। यानी कि भेदभाव का आलम ये है, खासकर यानी कि मतलब उच्च प्रशासनिक यानी कि अमले में भी यानी कि भेदभाव का आलम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दिया है कि यानी कि प्रमोशन में भी आरक्षण यानी कि दिया जाएगा, उस आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है और विभिन्न कारणों से उसका अमल रोक करके रखा गया है। तो यानी कि इस मामले में हमारे जो यानी कि हमारी जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसको मतलब शीघ्र ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।